नमस्कार। एक बार फिर आपके समक्ष अंक फल को लेके जो साप्ताहिक अंक फल को लेके मैं हर सप्ताह आता हूँ आपके पास। इस सप्ताह एक बार फिर समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सबका स्वागत है। और हम सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 से लेके 9 के जातकों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें हैं, उनके लिए उपाय भी बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 के जातक जो 1 तारीख को जो पैदा हुए हैं या 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए मूलांक 1 बनता है। इस सप्ताह आपके जो मूलांक 1 के जातक हैं, उनकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। इस सप्ताह आत्मविश्वास के साथ आप फैसले लेंगे, नए कार्यों की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और ये भी हो सकता है कि जो मूलांक 1 के जातक हैं, उनको काम को लेके एप्रिसिएशन मिले। एक नई चीज़ आपकी कुंडली आपके जो मूलांक 1 है, उसमें देखी जा रही है। पहले से जो अटका हुआ पैसा है, वो आपको मिल सकता है। निवेश के भी संकेत देख मिल रहे हैं। व्यक्तिगत संबंधों में आप अगर ईगो की समस्या ना लाएँ, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, रिश्ते बेहतर होंगे इससे। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए आपका हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े या अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो शुगर आपका बढ़ जाए। बीपी बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कुल मिला के जो मेष राशि जो माफ़ करिएगा, जो मूलांक 1 के जातक हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत देखी जा रही है। एक वर्क फ्रंट फ्रंट पे या प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे उनके काम की तारीफ़ होगी। अ, क्या करना चाहिए? मेष राशि के जातकों को रविवार को गुड़ और गेहूँ का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉज़िटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आपको अच्छा लगेगा दान करने के बाद। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए। मूलांक 2 के जातक वो होते हैं जो 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा होते हैं, किसी भी महीने में। वो मूलांक 2 के तहत आते हैं। मूलांक 2 के जातकों के लिए ये क्या है कि इमोशनल बैलेंस के लिए सप्ताह है। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर, प्रोफेशनल पार्टनर या पर्सनल पार्टनर के साथ अगर आप कोऑर्डिनेशन करेंगे या संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफ़िस में आप टीम वर्क से काम करेंगे, जिसमें आपकी तारीफ़ होगी। ये भी हो सकता है कि आपको अप्रेज़ल मिले या ये भी हो सकता है कि आपके लिए आपके बॉस लोग पब्लिकली आपको एप्रिशिएट करें, आपके काम के लिए एप्रिशिएट करें। खर्चों पे, ख़ास तौर पे जो आपके खर्च हैं, उस पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप मानसिक तनाव से गुज़रेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में सुधार अच्छा, ये सप्ताह अच्छा है, मधुरता बनी रहेगी। मानसिक शांति भी आएगी, नींद अनिद्रा मतलब आप मान के चलिए अगर आपको सोने में दिक्कत होती है, तो भी उसके लिए भी सप्ताह अच्छा है। कोशिश ये करें, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा। और क्या करें आप ऑफ व्हाइट कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, क्रीम कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें, जिन लोगों का शुक्र देव कमज़ोर हैं, अगर आप अपनी कुंडली जानते हैं, तो आप ओपल भी पहन सकते हैं। इसके अलावा मूलांक 3 के जो जातक हैं, वो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा होते हैं। ये हर महीने की किसी महीने में, साल में अगर इन तारीखों में जो पैदा होगा, मूलांक 3 के तहत आते हैं। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी सप्ताह काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ये भी होगा कि लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं और उसके लिए आपके लिए संतुलन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरिष्ठ नागरिकों का, सीनियर सिटीज़न का आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे आशीर्वाद लेना या उनसे मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभकारी होगा। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, फाइनेंस के लिए सप्ताह अच्छा है। नए सोर्सेस आपके रेवेन्यू के लिए या पैसे के लिए या धन के लिए बन सकते हैं। कोई पुराना निवेश है, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखें, तो आपको डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत हो सकती है और गैस से जुड़ी समस्याओं को आप फेस करेंगे। कुल मिला के ये है कि क्या करना चाहिए, अगर आप गरीबों को दान करें, जैसे अब नया सेशन शुरू हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप उनको किताब दें या स्टेशनरी दें, तो आपको इससे लाभ होगा। अब क्या करें? इसके अलावा जो मूलांक 4 हैं, मूलांक 4 के जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस सप्ताह आपको अपनी वाणी में कंट्रोल करेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिलहाल ये सप्ताह जो है आपके लिए परिवर्तनकारी है। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने आएँगी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी जिनको जिनको लेके आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। हालाँकि जो रिज़ल्ट होंगे, वो आपके फ़ेवर में होंगे। करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है। वाहन चलाते वक़्त सावधानी बरतें, खर्चों में कंट्रोल रखें, पुराने संबंधों में चली आ रही जो गलतफ़हमी है, वो दूर हो सकती है। आपको जोड़ों की समस्या हो सकती है। इसलिए थोड़ा-सा अगर आप ध्यान करेंगे या थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, तो आपको उससे लाभ होगा। और मूलांक 4 के जो जातक होते हैं, वो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को जो किसी महीने पैदा होते हैं, वो मूलांक 4 के तहत आते हैं। अब क्या करना चाहिए? पक्षियों को दाना देंगे तो आपको लाभ होगा। हरी वस्तुओं को का भी आप दान कर सकते हैं। अब आप
बात करते हैं मूलांक 5 के। मूलांक 5 के जातक जो हैं वो 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जो पैदा होते हैं किसी महीने में, वो मूलांक 5 के तहत आते हैं। यह सप्ताह विशेष रूप से सेल्स और मीडिया और मार्केटिंग में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। जो ट्रैवल में भी काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। इस सप्ताह जो मूलांक 5 है उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत उनकी डेवलप होगी। उसी की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उनको लाभ भी होगा। कार्यस्थल पे अगर आप जॉब के फ्रंट पर आप देखें तो एक नई नौकरी की तलाश कर रहे थे या आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसके लिए भी आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। नए अवसर आपको मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने वाला है और उनको उस चीज़ को लेके वो तनाव में भी हैं, तो उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। निवेश आपके जो रही है कि इन्वेस्टमेंट को लेके आप सोच समझ कर फैसला करें। रिश्तों में एक अच्छा समय है, आप संतुलन बना के रखेंगे। स्वास्थ्य के लेके थोड़ा अलर्ट रहें। मौसम बदलाव जो है आपको थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है। माँ तुलसी की पूजा करें और उनको जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं मूलांक 6 के। मूलांक 6 के जातकों के लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को किसी महीने में पैदा होते हैं, वो मूलांक 6 के तहत आते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आय के संतोषजनक चांस आपके रहेंगे, आय की स्थिति मजबूत रहेगी, संतोषजनक रहेगी, मतलब कुल मिला के ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की रहेगा, तो जिसकी वजह से मानसिक तनाव आपको नहीं रहेगा। और जो बेमतलब के खर्चे हैं उनसे आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक फ्रंट में भी आपके घर में एक अच्छा माहौल रहेगा जिसकी वजह से आपको मेंटल पीस मिलेगा। ध्यान करें और ध्यान करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं आप और उनको अगर इत्र या कुछ सुगंधित चीज़ आप अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 7 के। मूलांक 7 के जातक जो किसी महीने 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा होते हैं वो मूलांक 7 के तहत आते हैं। उनका जो मूलांक है वो 7 आता है। इस सप्ताह आत्ममंथन, अंतर्ज्ञान के आधार पर लिए गए फैसले आपको लेने होंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। मन में अस्थिरता बनी रहेगी, अनस्टेबिलिटी आप फील करेंगे। वो उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन आप मानसिक तौर पे थोड़ा-सा आपको लगेगा कि चीज़ें अनस्टेबल चल रही हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं और सकारात्मक हैं और धैर्य बना के रखेंगे, तो आपको किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। निवेश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा अलर्ट रहें और किसी की बताई बातों पे ना आएँ। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। आपके साथ हो सकता है कि आपके 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 ऑफ़िस में या आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हों जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हों। तो आप उनसे एडवाइस लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। रिश्तों में स्पष्टता, क्लैरिटी रखें और ईमानदारी बना के रखेंगे अपने पार्टनर के साथ तो आपको लाभ होगा और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनेगी। तो आपके लिए क्या है, मेडिटेशन करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 8। मूलांक 8 जो है वो 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो मूलांक 8 के तहत आते हैं। मूलांक 8 के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। कर्म कारक है, न्याय के देवता हैं और मूलांक 8 के जातकों के लिए भी ये है कि अक्सर वो थोड़ा-सा चीज़ों को लेके स्लो हो जाते हैं, अपना रूटीन नहीं बना पाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपना रूटीन बनाएँ। इस सप्ताह आपके लिए जो अभी तक आपने मेहनत की थी, जो हार्ड वर्क किया था, उसके सकारात्मक परिणाम आपको, रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो काम अभी तक रुके हुए थे और या आपकी वजह से रुके हुए थे, क्योंकि कई काम को मूलांक 8 के जातकों के साथ समस्या ये है कि कई बार वो अ, कार्यों को रोक देते हैं या उनमें उनको एक तरह से होल्ड करके रखते हैं। तो उस प्रकार के जो काम रुके हुए थे, वो काम अब पूरे हो जाएँगे। नौकरी-पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, आपको ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। व्यवसाय, राजनीति और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह अनुकूल है। आय स्थिर रहेगी, आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। कानूनी और सरकारी मामलों में भी अगर अगर आपको कोर्ट मैटर या कोई ऐसे सरकार से जुड़े कोई मैटर चल रहे हैं, उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। आपके लिए ज़रूरी है ईगो से बचें और रिश्तों को गंभीरता से लें। अपने पार्टनर की बात सुनें। अपने ऑफ़िस में भी अगर आपके बॉसेस या आपके जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, वो अगर आपको किसी प्रकार का असाइनमेंट देते हैं, उसको लिंगर ऑन ना करके उसको तुरंत उनको रिज़ल्ट देंगे, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी और आपके जो वर्क फ्रंट पे आपकी इमेज भी एक गंभीर और मजबूत बनेगी। अगर आप सीनियर सिटीज़न की सेवा करते हैं, दिव्यांगों की सेवा करते हैं और इन सीनियर सिटीज़न की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं और या उनको कुछ डोनेशन देते हैं, जैसे मान के चलिए आप किसी वृद्धाश्रम में चले गए, वहाँ आपने उनको फ्रूट्स दिए या मान के जो भी संख्या है 10, 20, 25, 50 उनके लिए आपने एक दिन का खाना अपनी तरफ से किया, तो इस प्रकार की सेवाएँ भी करेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए। जो लोग मूलांक 9 के जातक होते हैं वो 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को किसी भी महीने में पैदा होते हैं और इसके जो स्वामी होते हैं मंगल देव है। साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास का ये अंक है।
बहुत रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, ईगो की समस्या होती है। और आपके लिए इस सप्ताह क्या है, आपके लिए सप्ताह ज़रूरी है कि अपने जो आपने टारगेट फिक्स करे उनको चेस करें, उनके पीछे भागें। उनको करने के लिए आप अपना 100% दें तो आपको लाभ होगा। इसके साथ-साथ जो पुराने मतभेद हैं आपके जो लोगों से काम कार्य क्षेत्र को लेके या पर्सनल फ्रंट को लेके या प्रोफ़ेशनल फ्रंट को लेके, उनसे भी आप अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएगी, दूसरा जो अभी तक रिश्ते खराब थे वो भी सुधार होंगे, तो सामने वाले को भी राहत मिलेगी, आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप बेमतलब की ऊर्जा वहाँ पर खर्च कर रहे हैं। वाणी पर कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी है, और विवादों को निपटाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ के फ्रंट से जो है, पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती, और बीपी से जुड़ी समस्या आप फेस कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप मंगल देव की, कार्तिकेय देव की या नरसिंह देवता की पूजा करें, और या हनुमान जी के मंदिर में आप मसूर की दाल अगर डोनेट करते हैं, या किसी गरीब को लाल रंग की जो दाल होती है मसूर की, उसको आप अगर डोनेट करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये था मूलांक 1 से लेके 9 के जातकों की का साप्ताहिक अंकफल। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमको फीडबैक ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में चैनल को फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।